सो दुग्गा में आपने फिर बाकी पढ़ाई भी आपने की, उसके बाद आपकी प्राइवेट आपने दुग्गा थैंक यू। आप नहीं जम्मू से तो नहीं हो? नहीं नहीं ना। माए नी मेरिए शिमले दी राही चंबा कितनी दूर, माए नी मेरिए शिमले दी राही चंबा कितनी दूर, शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है, माए नी मेरिए शिमले दी राही चंबा कितनी दूर। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे गवाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी, वे मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम, वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम, वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम, वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम, वे मुंडिया। 5 मिनट मैंने सोचा कि अगर मैं आज चली गई ना यहाँ से तो मैं कभी कुछ लाइफ में नहीं बन पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट मैं कुछ एफर्ट्स कर सकती हूँ। हाय मन्नत, हेलो। के हाल है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿਓ डोगरी? अच्छा मैंने पता नहीं सी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੋਗਰੀ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ सॉरी मैं पता नहीं हाँ क्या आज डोगरी ਵਿੱਚ इंटरव्यू करने जा रहे हैं। So Sorry, does actually that मेरी mean भी मुझे डोगरी पता खराब नहीं था आज हम डोगरी में एक्चुअली मेरे को ये 2 लाइन्स ही आती है, ज़्यादा मैंने नहीं सीखी। सो पर ठीक है। या सो वैसे मुझे जब आप आए तो एक चीज़ याद आई, तो तुम आए तो आया मुझे याद, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में अचानक निकला। नहीं कि आपको लौंग की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा राइट या सो वैसे क्यों नहीं, मिस कैलमाश देवी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये नाम। इट्स एक्चुअली वेरी यूनिक। कैलमाश का नाम क्या मतलब क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरा नाम अच्छे से लेने के लिए, So, अच्छे से let's प्रोनाउंस shake करने के hands लिए now. थैंक यू सो मच। I know. क्योंकि आज Yeah. तक जितने भी लोगों ने मेरा ये नाम लिया है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करते तो मुझे फिर बड़ा गुस्सा आता है। फिर मुझे बताना नहीं, वो बोलते के कलमेश या कुछ समथिंग लाइक दैट साउंड, तो मुझे बताना पड़ता है बार बार, मैं कैलमेश नहीं भाई, कैलमाश। कैलमाश। इट्स अ वेरी यूनिक नेम एंड वेरी स्टाइलिश नेम, उसको स्टाइल से लेंगे तो कितना अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। और मैं बता देती हूँ कि कैलमाश का मतलब क्या होता है, क्या बताऊँ। इस नाम के पीछे जो रीज़न है वो मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन आज मैं फिर से बताती हूँ। कमलेश नाम होता है, राइट। मैं भी एक्चुअली कमलेश ही थी, फिर बाद में कैलमाश बनी क्योंकि वो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी स्कूल टीचर से, ओके। तो इस वजह से मेरा सो ये स्कूल टीचर का काम है, दिस स्टाइलिश एंड यूनिक नेम कैलमाश। एग्जैक्टली। ओके। सो वो कमलेश का कैलमाश। कैलमाश बन गया, बट अच्छा है। देन मन्नत नूर नाम कैसे आया? उसके बाद फिर मन्नत नूर तो मेरे ख्याल है अभी 5-6 साल पहले रखा था मन्नत नूर। ओके। तो मन्नत नूर रखते ही मुझे काफ़ी मेरे साथ अच्छी चीज़ें होने लगी, मतलब बहुत पॉजिटिव रहा ये मेरे लिए नाम। तो ये नाम अभी तक लकी रहा है आपके लिए। वैसे आप जम्मू से बिलोंग करती हैं, तो जम्मू में बचपन कैसे बीता एंड वहाँ की क्या यादें हैं, जो क्योंकि हमारी हमेशा एक फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी होती है। सो व्हाट इज़ दैट फॉर यू? जो हमारा बचपन होता है ना वो किसी को भी नहीं भूल सकता। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैं ना एक बात कर रही थी, फैमिली के साथ बैठ रहे थे, वैसे ही बातें कर रहे थे, तो मैंने बोला कि काश मैं जो चीज़ें भी चाह रही हूँ मेरे साथ हो रही हैं, मुझे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं अभी चाहती हूँ वो नहीं हो सकती।
मैं दोबारा से स्कूल पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा स्कूल इतना वो लाइफ मुझे इतनी अच्छी लगती है और इतना ज़्यादा मुझे वो लाइफ याद आती है कि मेरा मन करता है मैं दोबारा उसी लाइफ में जाऊँ, वो स्कूल टाइम। सो बहुत ही प्यारा बचपन था मेरा, बहुत ज़्यादा, मतलब वो चीज़ें मुझे याद आती रहती है। बट ये पॉसिबल नहीं होता कि हम वहाँ पे दोबारा जाएं। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रहा मेरा बचपन। सो दुग्गा में आपने फिर बाकी पढ़ाई भी आपने की, उसके बाद आपकी प्राइवेट आपने दुग्गा थैंक यू। आप कहीं जम्मू से तो नहीं हो? नहीं ना, आई एम फ्रॉम हिमाचल, कसौली। अच्छा, आपको पहाड़ों में जाना वैसे बहुत पसंद है ना? आपने मेरे बारे में पूरा सर्च किया हुआ है। या पहाड़ों में तो जब मुझे पीस चाहिए होता है, जब मुझे रिलैक्स करना होता है, तो मैं पहाड़ों में चली जाती हूँ। तो अभी लास्ट ट्रिप कहाँ था पहाड़ों में? मेरा लास्ट कसौली था वैसे। कसौली था, ओके। सो बट अभी एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि मैं एवरी संडे वहीं पे होती हूँ, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड कर लूँ। ओके। काफ़ी रश होता है वैसे वीकेंड पे कसौली में। हाँ, होता है। अभी होने लग गया, बट अभी थोड़ी सी गर्मी की वजह से थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं, तो मैं तो जाती हूँ। एज यू सेड कि मुझे मन करता है कि मैं वापस से स्कूल की लाइफ देखूँ या स्कूल में जाऊँ। आपने कॉलेज की लाइफ नहीं देखी? मैंने कॉलेज की लाइफ नहीं, मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि आफ्टर स्कूलिंग मैं चंडीगढ़ आ गई थी। और यहाँ से फिर मैं यहाँ पे प्राइवेट ही पढ़ाई रही। अच्छा, आपने जॉब किया यहाँ पे? हाँ जी, मैंने यूनिवर्सिटी जम्मू से प्राइवेट किया है। ओके। MA करी वहाँ से, और साथ साथ जॉब करती रही। मैंने 2 साल जॉब भी करी है। क्या जॉब की आपने एंड कैसा टाइम था वो? एज अ रिसेप्शनिस्ट करी थी, क्योंकि तब मेरी जस्ट +2 हुई थी, तो आफ्टर +2 तो कोई इतनी बड़ी जॉब भी नहीं मिल सकती थी। बट मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी जॉब करने की, लेकिन मुझे शुरू से ही होता है कि मुझे बस कुछ ना कुछ करते रहना है, मुझे फ्री नहीं बैठना है। तो आप पंजाब बचपन में भी आया करते थे? हाँ, तो कोई रिलेटिव यहाँ रहते थे या? मेरी सिस्टर, एल्डर सिस्टर रहते हैं। ओके, तो आप उनके पास ही रुकते थे जब आप एज रिसेप्शनिस्ट आप जॉब करते थे? हाँ, मैं उनके पास ही रहती थी, क्योंकि मेरे मदर एक्चुअली एक्सपायर हो गए थे, जिनकी वजह से मुझे फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा मन नहीं लगता था। तो दीदी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी उनकी, डॉटर्स के साथ बहुत ज़्यादा, देयर जस्ट लाइक सिस्टर्स। कोई कह नहीं सकता कि वो मेरी लाइक बहन की बेटी। हाँ, कोई नहीं कह सकता। तो उनके साथ शुरू से उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो फिर वहीं पे उन्होंने मुझे, दीदी ने ही, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ तो वो दीदी की वजह से, उन्होंने बहुत सपोर्ट करी है। तो अटैचमेंट जस्ट लाइक मदर, मतलब कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि शी इज़ माय सिस्टर। ओके। सो अटैचमेंट के साथ साथ बचपन में बहन के साथ लड़ाइयाँ भी बहुत होती है, तो वो बैंटर याद आते हैं अभी भी? मेरी लड़ाई एक्चुअली किसी से नहीं होती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी अपनी फैमिली में। ओके, तो आपकी फैमिली में कौन कौन, कुछ और भाई बहन भी हैं आपके? मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है। ओके। सो मैं ज़्यादा नहीं बताती हूँ। मेरी वैसे बता चुकी हूँ बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, तो मैं इसमें बताना कोई वो गलत बात नहीं है। हम 5 सिस्टर्स हैं एंड 3 ब्रदर्स हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ। सो इसलिए मेरी किसी के साथ लड़ाई, कभी ऐसा मौका नहीं मिला किसी को लड़ने का, क्योंकि मैं बहुत लाडली थी। सो द मोस्ट फेवरेट एंड लाडली वाली। हाँ। ओके, सो एज यू मेंशन बीच में कि मैं चंडीगढ़ जब आई, जब आपने यहाँ पे जॉब कर रहे थे, देन कब फाइनली लगा, क्या कोई फैमिली में भी था जिसको सिंगिंग में इंटरेस्ट था? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं था इंटरेस्ट। बेसिकली मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर्स, मेरी सिस्टर्स, मेरी मम्मा पापा, सबकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। ओके। बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा गाते थे। जैसे वहाँ का कल्चर है जम्मू का, वहाँ का फोक, जैसे शादियाँ होती थी तो वहाँ पे लोग सब जब इकट्ठे होते थे, सबके ग्रुप बने होते थे, लेडीज़ का, लड़कियों का, जेंट्स का, सब अलग अलग ग्रुप में गाते थे। तो सब बहुत अच्छा गाते थे, पर किसी को ऐसा मौका नहीं मिला एक्चुअली, कोई स्कोप नहीं था वहाँ पे जहाँ से मैं हूँ, बेसिकली जम्मू से। मैं बोल देती हूँ जम्मू, एक्चुअली जम्मू तो हमारी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, जम्मू से काफ़ी आगे। मैं प्रॉपर पहाड़न हूँ, अगर आपने कहीं किसी इंटरव्यू में मेरा पढ़ा हो तो वहाँ पे कोई ऐसा स्कोप नहीं था कि मैं वहाँ से कोई, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ रेडियो सुना करती थी। वहाँ पे लाइट नहीं होती थी, रोड्स नहीं थे। अभी 10 साल पहले वहाँ पे
रोड्स बने हैं, हमें अच्छा। काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ता था। कुल मिला के एक बैकवर्ड एरिया था जहाँ पे इन चीज़ों के लिए तो कोई सोच नहीं सकता था कि मैं सिंगर बन सकती हूँ, मतलब ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए। तो अब जब वापस जाती हैं वहाँ का माहौल किस तरह से बदल चुका है? वहाँ का काफ़ी अच्छा माहौल हो चुका है। जैसे जैसे मेरी जब मैं स्टडी करती थी तब वहाँ पे सिर्फ उर्दू एंड इंग्लिश थी। अभी वहाँ पे हिंदी भी हो गई है और अभी बहुत सारी चीज़ों में लोग बहुत एडवांस हो चुके हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। सो जब आप स्टार्टिंग में चंडीगढ़ आए थे उस जॉब के दौरान आपको चंडीगढ़ का लाइफस्टाइल कैसा लगा था एंड कितना टाइम लगा उस माहौल से इस माहौल में अडेप्ट होने के लिए? ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ, धीरे धीरे ये आपका एक्सपीरियंस होता है। कोई भी काम करते हो, नए लोगों से मिलते हो, चाहे वो जॉब ही थी, तो वहाँ पे मुझे सब नॉर्मल लगते थे लोग। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि वो जो वहाँ की लाइफ थी वहाँ से यहाँ बहुत फ़र्क था। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको डिसिप्लिन पता चलता है। और इसके साथ साथ आर्मी में भी आप जाना चाहती थी? अरे बाप रे जाना चाहती थी अब नहीं जाना। सो कोई टेस्ट वगैरह उस टाइम पे दिए? नहीं, एक्चुअली क्या था कि मुझे बचपन में एक्चुअली गाने का तो ऑनेस्टली मुझे नहीं था पता कि कहाँ ये सब। हाँ, मैं एक खुली आंखों से सपने देखते हैं ना कि काश ऐसा हो सकता, मैं भी इन लोगों की तरह गा सकती, काश मेरी भी आवाज़ रेडियो में लोग सुन सकते थे। तो मैं रेडियो सुनती थी ना, तो जब भी कोई गाना चलता था तो मैं साथ में गुनगुनाती थी। तो मेरी मम्मा पापा सब तारीफ़ करते थे कि यार कितनी अच्छी तेरी आवाज़, कितनी अच्छी है, कितना अच्छा गाती है। हालांकि किसी को ये नहीं पता कि ये सुर में गा रही है, ये बेसुरा गा रही है, ताल में गा रही है, बिना ताल की गा रही है, वो किसी को, बट उनको लगता था कि इसकी आवाज़ में बड़ी अच्छी है, बड़ी मीठा से गाती है। तो फिर मैं कहती कहाँ, काश मैं भी इनकी तरह, मेरी भी आवाज़ कोई रेडियो में सुनता। तो तब मेरे माइंड में था कि मुझे, हर एक बच्चे को होता है कि पढ़ लिख के किसी ने टीचर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, तो मुझे था कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, आर्मी में जाना है। क्योंकि जब मैं मेरे स्कूल टाइम में मेरे टीचर्स वो सब जब हमें लेक्चर दिया करते थे तो वो ना हमें फौजियों की कहानियाँ बहुत सुनाते थे। अच्छा। उनका डिसिप्लिन होता है, वो हमारे देश के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनते थे। तो मेरे अंदर ना एक वो जज्बा पैदा हो जाता था कि नहीं, मुझे भी आर्मी ऑफिसर बनना है। सो डिड यू टेक सम प्रोफेशनल ट्रेनिंग आल्सो? ऐसा कहीं मौका नहीं मिला मुझे। बस मैं कह सकती हूँ कि एक्सपीरियंस कह सकती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं लगी हुई थी। जैसे मैं जब जॉब करती थी तो वहाँ से थोड़े टाइम बाद मुझे कहीं सीखने का मौका मिला किसी से, बट ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब 1 वीक तक मैं गई होंगी उनके पास। फिर कुछ इश्यूज़ थे, मैं नहीं जा पाती थी, तो मतलब प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं मैंने ली कहीं से भी। लेकिन उसके बाद क्या है कि स्टूडियो का, जैसे हर दिन कोई ना कोई जिंगल गाना, कोई ऐड गाना या छोटा गाना कुछ, मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। सो यू लर्न विद एक्सपीरियंस, और वॉइस तो आपकी गॉड गिफ्ट है। तो हम बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ एंड हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, तो वैसे आपको आपकी आवाज़ का भी ख्याल रखना होता होगा। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर वॉइस एंड ब्यूटिफुल वॉइस? नथिंग स्पेशल। कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं खाना इससे मेरी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। सम टाइम जैसे कह सकते कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, और वो ज़रूरी नहीं है कि I'm a singer, so इसलिए मुझे वो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, जैसे मुझे लेमन से थोड़ी सी एलर्जी होती है, मैं ज़्यादा नहीं लेती। तो मतलब और कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि उसका स्पेशल ध्यान रखने के लिए वार्म वाटर लेती रहूँगी, मैं पूरा दिन चाय पीती रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं। ओके। सो देन जॉब के बाद फिर बॉम्बे आप गई, लेकिन बॉम्बे से पहले हम एक डोगरी गाना सुन लेते हैं बिकॉज पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वो वादियों की थोड़ी सी फील लेकर आते हैं। क्या बात है। जी। माए नी मेरिए शिमले दी राही, चंबा कितनी दूर, माए नी मेरिए शिमले दी राही, चंबा कितनी दूर,
शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है, माए नी मेरिए शिमले दे राहे, चंबा कितनी दूर। वेरी ब्यूटिफुल एंड जितना सुंदर गाती हैं आपकी आवाज़ एंड यू वेरी प्रिटी। अच्छा मैं भी या सो बॉम्बे की हमने बात की, जब आप बॉम्बे गई तो फाइनली पहले आप चंडीगढ़ में लाइक इंडस्ट्री में एंटर कैसे हुए? हु वाज द फर्स्ट पर्सन यू मेट? ऐसा कुछ ऑनेस्टली मैं स्पेशली नहीं बोलूँगी कि किसी स्पेशल इंसान ने मेरी एंट्री करवाई और उनकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनकी वजह से मैं वही मैंने बोला ना कि हर दिन एक नया एक्सपीरियंस रहा है मेरे बिल्कुल। करियर में मेरा। जी। सो कोई ना कोई, वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है ना। सो बहुत सारे लोग मिले मुझे यहाँ पे, किसी ने मुझे शोज़ दिलाए, शोज़ में एंट्री करवाई, चंडीगढ़ स्टार्ट करवाई, छोटे-बड़े शोज़ में जिसमें 1-2 गाना गाने का मौका मिलता था। और किसी ने स्टूडियो में एंट्री करवा दी, वहाँ पे कोई जिंगल गा दिया, ऐड गा दी, या कोई गाने भी किए मैंने। सो ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं, और जितने भी हैं उनका मैं थैंक्स करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वो ज़रिया बन के आते हैं। बिल्कुल। सो उसके बाद जब मैं यहाँ से बॉम्बे मूव हुई हूँ, तब जाके एक्चुअल में मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ है एज अ प्लेबैक सिंगर। जो मैं चाहती थी उससे पहले मैं कर रही थी, लेकिन मैं खुश भी थी, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में ना हर एक चीज़ से सेटिस्फाइड होती हूँ, ओके। और हर इंसान को होना चाहिए। बट इट्स वेरी रेयर एक्चुअल में, कोई सेटिस्फाइड बहुत नहीं rare होता। होता है, हाँ। होना चाहिए एक्चुअली हमें, क्योंकि आप देखते हो इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता। आपके पास आप स्टार बन जाओगे, जरूरी नहीं है स्टार, आपके पास बहुत सारा, इंसान को चाहिए क्या होता है, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। फेम, हर इंसान को फेम, बिल्कुल। पैसा, बंगले, गाड़ियाँ, सभी सब चीजें चाहिए होती हैं। बहुत सारे लोगों के पास वो भी हैं, बट इवन देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी, है ना। सो मेरा शुरू से एक चीज़ ये रही है कि मैं हर चीज़ से सेटिस्फाइड होती हूँ। छोटी सी चीज़ में मिली तो मुझे खुशी मिलती है कि यार मुझे मिली है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी ना नसीब होती हो, आई एम लकी। तो मैं हर चीज़ में खुश होती थी। बट जब मैं बॉम्बे गई, और जब मेरा वो चीज़ मुझे जो मिली, जो मैं चाहती थी एज अ प्लेबैक सिंगर, मैं ड्रीम देखती थी कि कोई मुझे ऐसा फिल्मों के लिए, मैं किसी हीरोइन के लिए गाऊं। तो वो जब चीज़ें मेरी पूरी हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन बॉम्बे? मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा एंड यू शेयर्ड कि किस तरीके से आप अकेले सोने से भी डरती थी। अरे हाँ, सो सीरियसली वो मुझे फिर अभी आप भी 10-15 दिन वहीं पे रुकी, तो 10-15 दिन कैसे बीते? वो एक्चुअली ऐसा था कि मैं एक्चुअली कोई ऑडिशन दिया था मैंने, दूरदर्शन के लिए ऑडिशन दिया था। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया। मैंने जलंधर ऑडिशन दिया, और मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मैंने वैसे ऑडिशन दे दिया। और जब क्लियर हो गया तो मुझे टेंशन हो गई, यार मैं किसके साथ जाऊंगी बॉम्बे अब। और उससे पहले मैं गई थी एक बार, किसी टीम के साथ गई थी, वहाँ पे कोई गाना रिकॉर्ड करने के लिए गए थे, बट अकेली नहीं गई थी। पर फैमिली में मेरे जैसे सिस्टर हैं, जैसे उनकी डॉटर्स हैं 2, तो हम लोग ही हैं फैमिली में, बस 4 लोग। तो कोई मेल मेंबर भी नहीं था कि कोई मेरे साथ जा सकता था, या सिस्टर को भी लेके नहीं जा सकती थी, तो बेटियां हैं। बट फिर भी मैंने थोड़ा सा हौसला किया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। जब मैं वहाँ पे गई और ऑडिशन दिया, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि इमीडिएटली यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना समटाइम्स वो मेरे साथ हो जाता है। ट्रैवल में तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो जब मैंने वहाँ पे गाया तो मेरा बिल्कुल, मतलब कि वो क्लियर नहीं हो पाया वहाँ से। अच्छा। तो फिर मुझे मन में आया कि भगवान, मैं यहाँ पे आ भी गई इतनी दूर, और यहाँ से क्लियर भी नहीं हुआ कुछ, अभी वापस जाना पड़ेगा, क्यों ना एक बार मैं आजमा लूँ अपनी किस्मत को यहीं पे, कुछ कॉन्टेक्ट्स निकाल के। तो कुछ कॉन्टेक्ट्स मेरे थे वहाँ पे, तो मैंने उनको फ़ोन किया। फिर वहाँ से कोई पीजी में मुझे एंट्री मिली,
ओके, मुंबई में। हाँ नहीं, उससे पहले मैं एक होटल में रही थी जहाँ पे मैंने बताया कि जी। मैं कभी एक्चुअली अकेली ना, मैं कभी गई नहीं थी ऐसे। तो वहाँ पे रात भर मुझे ऐसे डर लगता रहा कि कभी कोई उधर से आ जाएगा, कभी क्या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैं पूरी रात सोई नहीं, और फिर मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रोई रात भर। मतलब मैं डबल माइंडेड थी कि मैं बस सुबह चली जाऊंगी, मुझे नहीं यहाँ पे रहना, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। Then what was that which kept you motivated कि नहीं, I have to stay? Exactly. बट जब सुबह मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जाना है बैक, तो फिर मैं 5 मिनट मैंने सोचा कि अगर मैं आज चली गई ना यहाँ से, तो मैं कभी कुछ लाइफ में नहीं बन पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट मैं कुछ एफर्ट्स कर सकती हूँ। तो फिर वहाँ से फिर मैं एक पीजी में गई, वहाँ पे 15 दिन रही। वहाँ से धीरे धीरे थोड़े थोड़े कॉन्टेक्ट्स मिलने स्टार्ट हुए जो हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के साथ थे। तो उसके बाद आई थिंक आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 1 और 1.5 मंथ में मुझे गुरमीत सिंह जी मिले, म्यूजिक डायरेक्टर, जिनके साथ मेरा ड्रीम था कि काश वो मेरी एक बार आवाज़ सुने। हाँ, राइट। तो उनको मिली और उन्होंने बुलाया मुझे स्टूडियो में और मुझे गाना गवाया। फर्स्ट गाना था मेरा थाई के लिए, जी, लावा फेरे फेरे मूवी से। जी, फर्स्ट स्क्रैच गवाया था उन्होंने मुझसे। तो वो सिलेक्ट हो गया था। 10 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो गाना सिलेक्ट हो गया है, वो मूवी में आ रहा है फाइनल। तो आई वाज वेरी हैप्पी, वाओ यार, ये तो चमत्कार हो गया मेरे साथ। उसके बाद फिर जब लॉन्ग लाची आया तो फिर मुझे ये था कि नहीं, कि बड़ी फिल्म हो सकती है, कुछ पता नहीं था। तो ये था कि चलो एक गाना आ गया, कोई बात नहीं, ये हो सकती है स्क्रैच ही गवाएंगे, नहीं गवाएंगे, किसी और से गवाना होगा। बट कोई बात नहीं। फिर उसके बारे पता चला कि ये आपकी आवाज में फाइनली जा रहा है। जी, और बहुत कम लोग होंगे शायद जिन्हें पता होगा कि ये स्क्रैच ही फाइनल है, लॉन्ग लाची, इंडियाज मोस्ट व्यूड वीडियो एंड मोस्ट लव्ड सॉन्ग। मैं आज ये गाना, मैं ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों को पता है जो म्यूजिक समझते हैं, स्टेज पे जब गाती हूँ तो वो चीज़ निकल ही नहीं पाती। ये गाना मैंने सिर्फ 15 मिनट में डब किया हुआ है। हालांकि बहुत सारे गानों को मुझे 1.5 घंटा भी लगता है, 2 घंटे में भी होता है, 1 घंटा भी लगता है, बट ये 15 मिनट में, क्योंकि ये स्क्रैच था जस्ट, क्योंकि स्क्रैच उसी को बोलते हैं, हम एक रफ आइडिया बनाते हैं, उसके बाद फिर फाइनल डबिंग करते हैं। बट ये स्क्रैच ही इतना अच्छा हो गया था। फिर जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं गुरमीत सर, तो उन्होंने गवाने कहते ये हो गया है, बस इसी को रहने दो एज इट इज। वाओ, सो तो वो एक आशीर्वाद था। राइट, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, ये गाना हरमनजीत जी ने लिखा था, उनकी और कविताएं भी आपने पढ़ी हैं? उनके और भी मैंने गाने किए हैं, गुलाबी पानी उनका है जी, और भी काफी सारे गाने उनके मैंने गाए हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत वो लिखता है एंड यू संग इट ब्यूटीफुली, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सामने हो और आपसे ये गाना ही ना गवाए कोई। श्योर। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे गवाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी, वे मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम, वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम, वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम, वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम, वे मुंडिया। इट्स ब्यूटीफुल, जितनी बार भी सुन लो मन ही नहीं भरता। ऑफ कोर्स 1 बिलियन से ज़्यादा ये गाना अब जा चुका है। सो जब बॉम्बे से आप वापस आ गई फिर चंडीगढ़, तो ये क्यों हुआ? मतलब अब वहाँ पे रुकने का आपने क्यों नहीं सोचा? नहीं, मुझे एक्चुअली, मैंने 4 साल वहीं से काम, 3 साल वहीं से मैंने काम किया है। ओके। जितने भी फिल्मों के गाने, जितना भी काम किया मैंने, बहुत अच्छे से वहाँ पे, मतलब अच्छा। 2 साल जम के काम किया, अच्छा किया। उसके बाद बीच में जैसे कोविड हो गया था, कोविड आ गया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद फिर मैं गई थोड़े टाइम के लिए, बट उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वापस आई, क्योंकि मैंने अपना थोड़ा बिजनेस कह सकते हैं, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है, एमएन मेलेडी स्टार्ट करी है। वो पार्टनरशिप में है, और जो जिनके साथ पार्टनरशिप है वो मेरी भाभी हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे याद आ गया, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में भूल जाती हूँ। तो एक लड़की, एक औरत दूसरी लड़की को कभी सपोर्ट बहुत रेयर होता है। बिल्कुल। एंड शी इज सपोर्टिंग मी, थैंक यू भाभी जी। सो अभी उस पर ज़्यादा फोकस चल रहा है, साथ साथ में गाने भी कर रहे हैं।
और मतलब ठीक है, ये डिसीजन भी ठीक था वहाँ से वापस आके यहाँ पे काम करने का भी। सो काफ़ी चैलेंजिंग होता है जब आप अपना कुछ बिजनेस या अपना बैनर आपका आया, एंड टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। सो वो टीम कैसे बिल्डअप हुई? टीम मेरी बहुत अच्छी है। विदाउट टीम हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, है ना। जी। स्पेशली हमारे फील्ड में तो हमें जस्ट जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं गा सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता भी नहीं होता कि चीज़ कैसे करनी है, वो टीम वर्क होता है। सो बहुत अच्छी टीम है इस वक्त मेरी, जितने भी मेरे बैक पे काम कर रहे हैं। सो दे आर ऑल वेरी गुड एंड इंटेलिजेंट, राइट। इसलिए मैं फ्री माइंड होती हूँ। सो वो सब हैंडल करते हैं। सब हैंडल करते हैं। जी। आपका एक इंस्टाग्राम पे मैंने कैप्शन देखा, हैप्पी बर्थडे गुरु माँ। तो अलका याग्निक जी आपकी आइडल हैं। व्हाट यू लव द मोस्ट अबाउट हर, एंड कभी उनसे मिलने का चांस मिला बॉम्बे में? मैं 2-3 बार मिली उनसे। वाह। एक बार तो लोखंडवाला में मैं शॉपिंग करने गई थी और वहाँ पे मिली एक शॉप में। तो मेरे मुंह से निकले ही ना कि मैम मैं आपकी फैन हूँ, बस देखती रह गई ऐसे पास में। तो वो कहते कि हेलो हेलो मैम। तो उसके बाद उनको मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग उनकी फैन फॉलोइंग कम करते हैं, बहुत सारे लोग उनको कितना मानते होंगे जी। सो मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज़ मेरी, मैं क्या बोल के, मतलब मैं उनकी फैन हूँ और वो मुझे उनको जिताने की भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक बार पहले भी उनसे मिली थी। मतलब शी इज़ वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा उनका मतलब जैसे मैं उनके पास खड़ी हुई थी और मैं उनको देख रही थी, हंस के देखने मेरे मुंह से कुछ निकले ही ना, तो कहते हेलो बेटा। सो दैट वाज योर फर्स्ट मोमेंट जब उनको देखा एंड से बात की। सो आजकल का जो म्यूज़िक है वो शॉर्ट टर्म म्यूज़िक बनता जा रहा है, लेकिन जो पुराने गाने हैं वो एवरग्रीन है, आज भी उन्हें सुनते हैं वही फ्रेश फील आती है, एंड वी फील एलेटेड एवरी टाइम वी लिसन टू दोज सॉन्ग्स। तो व्हाट डू यू थिंक, आपके अकॉर्डिंग क्या बदल गया है, कि क्या रीज़न है इसके पीछे? हाँ, इसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद मैं इस फील्ड में काफ़ी लेट आई हूँ, कि जो वो म्यूज़िक था मैं वही सुनती हूँ और मोस्टली मैं वही गाती हूँ। और आपने जितने मेरे गाने सुने होंगे तो कुछ सॉन्ग्स को छोड़ के, क्योंकि कुछ हमें अब अकॉर्डिंग टू थीम, मतलब फिल्मों के अकॉर्डिंग, उनके थीम के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं, दैट्स इट। बट गानों में ये सच है कि मेलोडी ख़त्म हो गई है, गानों के लिरिक्स चेंज हो गए हैं। ज़रूरी नहीं हम अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं कि उनके लिए बोल रहे हैं जी। बॉलीवुड में भी ऐसा ही हाल है हर जगह। लेकिन पहले की मुकाबले तो अभी तो बहुत बुरा हाल हो चुका हुआ है। और जितना देखें उन्हीं गानों की रिमिक्स हैं, वो तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो अच्छे भी लगते हैं। बट मैं ये सोचती हूँ हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है। अगर मैं अपने लिए बताऊँ मेरी क्या थिंकिंग है, तो मैं ये कहती हूँ कि जो एक चीज़ हो चुकी है उसको रिक्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट अब जो ऑडियंस है, जो यंग जनरेशन है, वो उन चीज़ों को लाइक कर रहे हैं। तो जो क्रिएटर्स हैं, जो म्यूजिक क्रिएटर्स हैं, जो मतलब उनको बिजनेस करना है ना जी। वो उनके बस की भी बात नहीं है, बहुत सारे लोग उनको करना पड़ रहा है क्योंकि जो चल रहा है, जो पब्लिक डिमांड कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों साइड से है। एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि जो बनाने वाले हैं, गाने बनाने वाले जो राइटर्स हैं, जो गाने वाले हैं, अगर वो फिर से अच्छी चीजें दें तो जो ऑडियंस है वो उनको जाके तो ना बोले कि आपने ऐसा गाना क्यों बनाया, वही दो हमें, नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, आर्टिस्ट लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें हैं। तो मैं इसमें तो बोल ही कह सकती हूँ, मैं तो खुद नहीं सुनती आजकल के गाने, मुझे एक भी गाना नहीं होता कोई मुझे बोल दे कि वो गाना गाना जो आजकल चल रहा है पंजाबी या बॉलीवुड का, तो मुझे खुद नहीं आते होते। सो MN मेलोडी, आई होप कि ऐसे ही मेलोडी वापस लेके आए जी। उस पे हमेशा आपको मेलोडीज गाने ही सुनने जी। सो
जैसे आपने बताया कि अपना आपने एक ये म्यूज़िक कंपनी है जो स्टार्ट किया, बिकॉज लिरिक्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम जो रोल है वो प्ले करते हैं. सो आपने भी कई सॉन्ग्स रिजेक्ट किए होंगे शायद जो आपके वॉइस को सूट ना करें, या मे बी. सो व्हाट डू यू थिंक, का क्या कभी लगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम जिस भी प्रोफेशन में हो एक ना एक टाइम ऐसा आता है कि लगता है मैं क्यों कर रही हूँ, या क्या मे बी कुछ और शायद था, या तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या बदलते ट्रेंड के साथ आप भी कभी आपने सोचा कि गा लेना चाहिए शायद मुझे भी? कभी नहीं सोचा. हम्म. मैंने बहुत सारे गाने, मेरी इतनी औकात है कि मैं किसी का गाना रिजेक्ट करूँ, हाँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट करके कि ये मेरे लिए नहीं बना है, आप कोई आपके पास और चीज़ हो जो जिसके लिए मेरी आवाज़ कंफर्टेबल हो, मैं गा सकूँ, जी. वैसी कोई चीज़ दीजिए एनी टाइम. बट वो चीज़ मैंने बहुत सारे गाने हाँ रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे पैसे किसको नहीं अच्छे लगते, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है ना. अगर मैं इस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ तो मुझे यहीं से अपनी फैमिली चलानी होती है, अपना घर है ना सब. बिल्कुल. तो मैं भी सोच सकती हूँ कि ठीक है यार, मेरे पास 1-2 लाख आता है गाने का, ठीक है, गा दो, मुझे किसी ने कौन सा मना करेगा, सारी दुनिया गा रही है. बट मेरी आत्मा अंदर से नहीं मानती कि वैसे लिरिक्स वैसे चीजें मैं नहीं गा सकती. तो मैंने कभी नहीं गाए और कभी आप सुनोगे भी नहीं. तो जैसा आपने कहा कि मेरी आत्मा ऐसा कहती है कि शायद मैं नहीं गा सकती, तो आपको क्या लगता है, बिकॉज आप बहुत पॉजिटिव हैं, सो व्हाट डू यू थिंक आप पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है? हाउ डू यू रिमेन सो पॉजिटिव इन लाइफ? इसके बारे में अब क्या ही कहूँ. डू यू थिंक आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से ही? अपब्रिंगिंग भी कह सकते हो, आपका आपका नेचर जी. है ना. मेरा शुरू से जो चीज़ें मैंने शुरू से चीज़ें ही अच्छी सुनी हैं, और जो चीज़ें सुन के मुझे खुशी नहीं मिलती, मेरे अंदर हजम ही नहीं होती, तो उनको मैं कैसे प्रमोट कर सकती हूँ गा के. सो कभी ना कभी ऐसा होता है कि हर दिन हमारा अच्छा नहीं जाता, तो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम कौन है, या जब मन उदास हो तो किसे फ़ोन कर रही हूँ मैं, या आज मिलते हैं, सो हु इज़ दैट पर्सन फॉर यू? ऐसे तो फ्रेंड्स होते हैं, बट मेरी फ्रेंड्स भी, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी फ्रेंड्स भी मैं बहुत रेयरली बनाती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरी सिस्टर होगी, उनकी डॉटर्स हैं, तो उनके साथ काफ़ी अच्छी कंपनी होती है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो घर पे ही मौज मस्ती कर लेते हैं. वंडरफुल. हाँ, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने मन को ठीक करने का, क्योंकि ये सच है, हमेशा हम कहीं ना कहीं कुछ इशू, कोई ना कोई ऐसी लाइफ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जब हम थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो फैमिली से बढ़कर तो कोई भी नहीं. बिल्कुल. सो कुछ फन सेगमेंट है आपके लिए. जी, मैं तो सीखेगा कि मैं ज़्यादा सुनती नहीं हूँ वैसे कुछ गाने, तो लेट्स सी, इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं. उससे पहले 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं. वही नए वाले गाने होंगे? कुछ नए हैं. कुछ नहीं आता होगा. नहीं, ये स्पेशल मन्नत नूर सेगमेंट है, लेकिन इससे पहले 2 छोटे से क्वेश्चंस है, तो वो मैं पूछ लेती हूँ. जब आप कुल्लू दशहरा में परफॉर्म कर रही थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी और सबने स्वेटर पहनी थी, आपने स्वेटर क्यों नहीं पहनी? एक्चुअली ना मुझे पता नहीं था, वो कुल्लू दशहरा कौन से मंथ में हुआ था? आई थिंक 2017 या 2018 की बात है, जबकि वीडियो मैंने देखी. अच्छा, वो आई थिंक 2 साल पहले की जी. आपकी वो गाने पे पता नहीं कौन सा गाना था, वो लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे. हाँ, कुछ मैंने डांसिंग कुछ नंबर्स गाए थे, तो वहाँ पे जब मैं गई थी ना, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ठंड होगी है वहाँ. अच्छा. तो फिर मैं भी फुकरी मार के चली गई, मुझे इतनी ठंड लग रही थी. फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा थोड़ी सी ताने बजाओ और थोड़ा सा मुझे वार्म अप हो जाऊँ. ओके. सो दूसरा ये छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप जम्मू से हैं, जम्मू में ज़्यादातर राजमा चावल फेमस है, सबको पसंद होता है, आपको कड़ी चावल कैसे पसंद है? क्योंकि जम्मू में राजमा चावल बहुत खा चुकी. ये अच्छा था. कड़ी चावल तो मुझे शुरू से ही पसंद है. इवन जो हमारे जम्मू में बनती है ना कड़ी, यहाँ की कड़ी और वहाँ की कड़ी में बहुत फर्क है. वहाँ की कड़ी थोड़ी सी पतली होती है और वो ज़्यादा मुझे टेस्टी लगती है, मैं बहुत मिस करती हूँ. बट कड़ी चावल तो कड़ी चावल. So you cook yourself? Sometimes I can. अच्छा. बट ऐसा मौका नहीं मिलता घर पे बनाने का, क्योंकि मेरी खातिरदारी बहुत होती है, खुद बना के मिल जाती है चीज़ें. वाह. ओके, तो अब ये स्पेशल सेगमेंट मन्नत नूर सेगमेंट,
तो इसमें कुछ लाइंस मैं बोलूँगी, कुछ लिरिक्स हैं कुछ सॉन्ग्स के, तो उसमें बीच में कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, वो आपको कंप्लीट करना है। पहला है, ओके हम कट नहीं करेंगे। अजब गजब है इसके तेवर, ज़रा ज़रा सी बात लेकर करे तमाशे मचा दे ये हल्ला, उफ ये डैश वल्ला। उफ ये दिल नहीं। So let me give you a hint. मन्नत नूर सेगमेंट, इसी में हिंट है। उफ ये डैश वल्ला। ये गाना है ना कोई? गाना है। हाय मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा सुना सुना लगता है। उफ ये नूर वाला। So मन्नत नूर सेगमेंट। तो ये नूर गाना है सोनाक्षी सिन्हा की मूवी का। अरे गर्मी इतनी है ना, मैं भी क्या कर सकती हूँ, दिमाग चल ही नहीं रहा है। कोई और प्यारा सा गाना सुन ले फिर उससे पहले। अच्छा गाना सुनोगे? ओके मेरे माइंड में ना मेरा ही गाना आ रहा था, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट गाना है, सुकून। जी। और फिर दिया दुनिया ते लख वे मेरे लैया कख वे तेरे ना सुकून मिलिया, एक अंबरां नूं मिले आए चन्न वे दूजा मैनू तू मिलिया, एक अंबरां नूं मिले आए चन्न वे दूजा मैनू तू मिलिया। एक ऐसी आवाज़ होती है ना, उसे सुनने का बार बार मन करता है कि बस ये कानों में गाना बजता रहे। थैंक यू। सेकंड है, दरिया ना सही तू चाहत का, दे देना मुझे बस एक कतरा, तिनका तिनका मेरे दिल का, करता है तुझसे दुआ, मेरी डैश तू, तुझको है तुझसे मांगा मन्नत तू तुझको। नाइस। ओह ओके, इंटेलिजेंट। तो ये दावत ए इश्क मूवी का गाना ये तो मैंने सुना भी था। जी। क्यों क्यों तेरा डैश तुमसे मेरे इलाही का, जब है मुझको सुरूर क्यों दूर तेरा डैश। रिपीट करना। क्यों क्यों तेरा डैश तुमसे मेरे इलाही का, जब है मुझको सुरूर क्यों दूर तेरा डैश। अच्छा ओके। क्यों 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 तेरा नूर। या ओके, सो ये गाना था टाइगर जिंदा है मूवी से। एंड नाउ द लास्ट, बट फिर भी एक आइडिया हो जाता है कई बार। हाँ वो कैसे अजीब मैच कर रहे हैं लिरिक्स। जी। अच्छा ये लास्ट है, रूह जम सी गई वक्त थम सा गया, लेकिन यहाँ उल्टा है, रूह पिघल सी गई लग रहा है बिकॉज ऑफ गर्मी। सो रूह जम सी गई वक्त थम सा गया, टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहाँ चल दिया, डैश ए खुदा तू कहाँ छुपा है हमें ये बता। नूरे खुदा। नूरे खुदा जी। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी सिंपल। ओके, सो अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे हैं। अभी मैं रिवील भी नहीं करूँगी कि कैसे कैसे। इट्स अ सरप्राइज फॉर द ऑडियंस। सरप्राइज ये समझिए, बट बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत जल्दी, एंड आई थिंक आई कैन सी समथिंग डिफरेंट आपको सुनने को देखने को मिलेगा। जी, दोस मेलोडियस सॉन्ग्स फ्रॉम एमएन मेलोडी देखने को मिलेगी। ओके, सो सम डिफरेंट जॉनर्स कुछ आपने ट्राई किए हैं। ओके, सो एनी मैसेज, कोई प्यारा सा मैसेज सभी व्यूअर्स के लिए? मैसेज तो मैं हमेशा एक ही देती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिव कीजिए, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, आपका खुद ब खुद अच्छा होता रहेगा। लड़ाई झगड़े, नशे, कुल मिला के जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाइए। बिल्कुल, इससे अच्छा मैसेज तो और क्या ही बोले। राइट। सो मन्नत, थैंक यू सो मच, एंड यू रियली वेरी पॉजिटिव, एंड आप बहुत ज़्यादा ग्रो करो अपने फ्यूचर में, एमएन मेलोडी को भी खूब सारा सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू बॉलीवुड मैगजीन। थैंक यू। Having a word with me. Thank you.